गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। मु मीनकेतन तुम मानकु आज क्लास को स्वागत जनाउछि। तो आज आमे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो प्रथम यूनिट थिला जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ओके, आमे एटा प्राइमरी लेवल को ओटीटी आ जेटर पेपर 1 को नेई के आमे सीडीबी वीडियो टा आनिछु। तो ओटीटी पेपर 1 आ जेटी पेपर 1 पई बहुत इंपोर्टेंट हबो। एवं आमे जते बेले चाइल्डहुड को जाई कि टिके एडोलसेंस आडी जिबे सेता हमर एटा कोन माने पेपर 2 पई आ ओटीटी पेपर 2 पई एलिजिबल हबो। तो यूनिट 1 अछि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो फर्स्ट आमे जो वीडियो आनिथिलु तार 1.1 थिला बा यूनिट रो प्रथम चैप्टर थिला कोन ना कांसेप्ट प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो या परवर्ती वीडियो अर्थात आज रो वीडियो रे आमे देखिबा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड अर्थात बाल्यावस्था और आद्य कैशोर अवस्थार विकास रो विभिन्न लक्षण कौन कौन विकास होउची केउ केउ विकास रे तार लक्षण जे भले आमे शारीरिक विकास पढ़िबा जदी शारीरिक विकास होउची शैशव अवस्था रे केउ केउ विकास घटिथाय तापरे आद्य बाल्यावस्था तापरे परवर्ती बाल्यावस्था बा शेष बाल्यावस्था एवं प्राक कैशोर अवस्था जाय आमे देखिबा। ओके, तो प्राक कैशोर अवस्था एवं परवर्ती कैशोर अवस्था बा कैशोर अवस्था समय रे आमे अलगा वीडियो आनिबे जहा कि हमर पेपर 2 पई स्पेशली होतबो। तो स्पेशली वीडियो आसीबो सेटा हमर पेपर 2 पई। तो एटा हमर पेपर 1 पई जेहेतु एटा हम प्राक कैशोर अवस्था जे शारीरिक विकास किबा सामाजिक विकास। ओके, आ हमर नैतिक विकास आवेगिक विकास ए सब विकास संपर्क रे हमें आलोचना करिबा। तो प्रथमे हमें देखिबा कोन ना शारीरिक विकास। तो कौन अवस्था ना शैशव अवस्था शारीरिक विकास कौन कौन है फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ओके, तो जदि आमे देखिबा जन्म रु 3 वर्ष बयस को आमे कोन कहि थाउ ना शैशव अवस्था। निश्चित भाबे जानिचंती कि आमे जन्म रु 3 वर्ष बयस को आमे कोन कहि थाउ ना शैशव अवस्था कहि थाउ। एही समय रे जदि आमे देखिबा तो तार शारीरिक विकास ता कोन ना असंपूर्ण होई थाए एवं जन्म हेबार प्रथम वर्ष रे कोन हले तार वृद्धिटा द्रुत गतिर हेबाको लागे कारण शरीर गठन तापरे हेबाको लागि थाए। यहाँ पर ता शरीर संगे संगे कोन बहुत शीघ्र उच्चता बढ़े ओजन मध्य बढ़े। तापरे जो हमर प्रथम वर्ष रहिला प्रथमे मु कहली जन्म रु केते वर्ष जाय गला जन्म रु ओके जन्म रु 3 वर्ष जाए गला जो पीरियड ता भितरु जन्म रु 1 वर्ष जाए स्पीड हैला से टाइम रे कोन हैला ना तार से समय रे वेट भी बढ़िला हैला प्लस हाइट भी बढ़िला। ओके, वेट प्लस हाइट से टाइम रे रैपिड स्पीड हैला। तो आउ जो रहला 2 रु 3 वर्ष भितरे तो कोन हैला ना से समय रे धीमे गला स्लो हे गला हैला हबनी बोली कहबनी बट से समय रे आते जणा पड़ला नाही। बट जते बेले फर्स्ट 1 ईयर भितरे तार वृद्धिटा बहुत हैला एवं जते बेले नेक्स्ट आउ 2 ईयर रहिला शैशव अवस्थार सही समय रे कोन हैला ना तार धीमे गला। ओके, आउ जानिबा दरकार कि जन्म परे जो शिशुर शारीरिक वृद्धिटे हुए ता ताळु तळी पाड़ी को चढ़थे अर्थात कोन माने कोन तार हेड रु टॉय जाय हेता डेवलपमेंट प्रथमे हेड जे सेति पई कहा जाय जन्म रु पिलाटा देखिबो ताने कोन ता मुंडटा टिके बड़ देखा जायथे कारण ता मुंडटा ता जेहेतु डेवलपमेंट हेड रु टॉय जाय हेथे तार मुंडटा डेवलपमेंट अधिका जायथे विकास अधिका जायथे सॉरी वृद्धि अधिका जायथे जेहेतु बड़ देखा जाय। आस्ते 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 तार मांसपति बुद्धि सहित तार तली पा जाए अर्थात तार पाद जाए वृद्धिटी घटी थाए एवं तापरे आस्ते आस्ते कौन हुए ना शिशुटी पेटेब गुरुंडीब एवं ठिया हब ढली ढली चलीब दौड़ीब एवं लंबडिया मारिब तापरे एक पादर डेइबा ए सब काम से आरंभ करथे एवं एई जो पर्याय रे कोन हैला आस्ते आस्ते इंद्रिय माने कार्य करबा आरंभ करथि। ओके, तो शैशव अवस्था परे बाल्यावस्था रे पदार्पण करे बाल्यावस्था रे दुईटी पर्याय रहिला। प्रथमे कोन कहली दुईटी पर्याय रहिला गोटे होची आद्य बाल्यावस्था ओके आ गोटे होची शेष बाल्यावस्था। तो आद्य बाल्यावस्था केते रहिला ना जे जो पळेला तमरे 3 वर्ष जाय 3 वर्ष रु
6 वर्ष जाए रहिला आद्य बाल्यावस्था। ओके 6 रु हुए तो 10 या 12 भीतर रहिला कोन ना हमरो शेष बाल्यावस्था। ओके तो आद्य बाल्यावस्था कौन होची देखिबा। तो आद्य बाल्यावस्था बेलू कौन है जाने से शारीरिक विकासटा शिथिल हो जाए अर्थात स्लो हो जाए। ओके एई समय रे बालक बालिका माने उच्चत आउ हमर ओजन रे साधारणतः सेमानकर वृद्धि हुए नाही। मु कहिदेली कि प्रथमे रैपिड फायर भलिया केबे चल थाए ना जन्म रु वर्ष भितर तापरे स्लो हेई का आसे आद्य बाल्यावस्था रे मध्ये कोन ना स्लो थाए जते बेले हमें पिलाटर बयस 3 रु 6 भितर थाए से टाइम रे कोन हे थाए ना साधारणतः सेमानकर वृद्धि पाए नाही न थाए बेसी एवं सेमानकर उच्चता 5 वर्ष बयस बेलकु मात्र केते बढ़ी थाए ना 11.2 सेमी हेई थाए जहा कि वार्षिक कहबा गले 8 रु 10 सेमी उच्चता बढ़ी थाए। सबुठु स्लो जदि कहा जिवो कि बाल्यावस्था रे शारीरिक विकास रे उच्चता वार्षिक केते बढ़ी थाए ना 8 रु 10 सेमी हेता से समय रे कोन ना स्लो हो जाई थाए। बुझि पाले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे मु बहुत थर देखि क्वेश्चन रे पीएक्यू क्वेश्चन ले कि आद्य बाल्यावस्था रे शारीरिक विकास रे वार्षिक केते सेमी उच्चता वृद्धि पाई थाए। ओके तो एई समय रे कोन करथांती से समय रे देखिबो यदि से माने हुए तो तांकर ओजन उच्चता बढ़ी न थाए बट से माने कोन ना अधिक शक्तिशाली एवं कार्यक्षम होई उठंती। अरे से समय रे बेसी दुष्ट काम करिए गछ चढ़िबे कांथ उपरे चढ़िए पहाड़ चढ़िए बॉल फिंगले खेल कूदरे मझे रहको पसंद करंती एवं तांकर फाइन मोटर स्किल मध्ये काम करथे अर्थात से समय से पेंसिल धरिकी पेन धरिकी चित्र आंकिया लेखा लेखी कार्य मध्ये करी थांती। ओके तापर आइला हमर शेष बाल्यावस्था जहार एज केते रहउची पाखापाखी कहली 6 रु 10 12 तो 6 रु 10 12 भीतर रहउची हला। एई समय जदि कहा जिवो एई समय सेमानकर शरीर वृद्धि कम होई थाए किंतु सेमानकर हाथ गुडर वृद्धि शीघ्र होई जाय जदि कहा जिवो तो एई समय जदि पिलाटी देखा होतो जति कि हाइट रहले सेति कि हाइट रहइबो बट तार हाथ गोडटा कोन ना हाइट टिके अधिका देखा जाय तार गोड़ लंबा हे पिलाटी से समय पतला हे कि लंबा देखा जाउथबे। ओके लंबा हो जाइथिबे देखिला कोन ना पतला देखा जाई थांती एवं बालक माने जो कहती बालक माने बालिका अपेक्षा 10 वर्ष बयस एवं पर्यंत उच्च ओजनिया रुहନ୍ତି जदि आमे देखिबा एई टाइम जाए बालक माने कोन ना अधिक ओजन थिबे हाइट रे अधिका थिबे के जाए जदि आमे कहबा 10 रु 12 वर्ष जाए 10 रु 12 वर्ष जाए बालक माने साधारणतः कोन ना टिके स्पीड रे जांती काहाठू बालिका माने कोठाऊ हला एवं परवर्ती समय रे जेतरा आमे देखिबा परवर्ती समय रे प्राक कैशोर अवस्था बेलको कैशोर अवस्था बेलको सेते बेले कोन होय ना कि बालिका माने आगु बड़ देखा जाय थांती कोन निश्चित रूप रे बालक माने कोठा तापरे आस्ते आस्ते जेते बेले तांकर कैशोर अवस्था शेष आडी को समतुल हो जाय थाए। एवं गोटे मेन कथा एई जो बयस समय को एई बाल्यावस्था समय परवर्ती बाल्यावस्था शेष बाल्यावस्था समय शारीरिक विकास क्षेत्र में शरीर प्रति गोटे रूप छवि से मन में पलि आसता कि आम शरीर गठन के भले कि आम शरीर गुड़ यहाँ हाथ सॉरी गुड़ हाथ कौच माने कार्य कर दक्षता वृद्धि पाई जाए। ओके तो कौन भल कौन खराब से समय जानी पारि थांती एवं से समय स्थूल और सूक्ष्म दीटा जाक मांसपेशी वृद्धि पूरा हो जाए और अधिक अभिवृद्धि होगा फल से लेखा लेखि पढ़ापढ़ी खेलकूद में यथेष अग्रगति से टाइम बेले कर सारी था निश्चित रूपे। परवर्ती आइला आमर कौन ना प्राक कैशोर अवस्था शारीरिक विकास। ओके तर बाल्यावस्था जेहेतु शेष हो आसला तो शारीरिक परिपक्वता निमित्त आवश्यक प्रक्रिया आरंभ है जेहेतु बाल्यावस्था आमर शेष हो आसी शारीरिक परिपक्वता हम से आमर कौन ना शेष प्रथम अवस्था आरंभ होगा आमर कैशोर अवस्थार से अनुसार देखा गले आम देखा पाइबा कि कैशोर अवस्थार प्रथम 2-3 वर्ष पर्यंत यही परिवर्तन चालू रही है 2 रु 3 वर्ष जाए चालू रही है अर्थात आम जब कह तो मुझे कहली कि 10 रु 11 कतु स्टार्ट है पाखापाखि के जाए चले ना हुए तो 10 रु 13 जाए जाए 12 यार 11 रु 13 14 एमती जाए पाखापाखि जाए
ओके एतिके एज भितर जाए एगुड़िक होता है तो यही समय को आम साधारणतः कौन ना प्राक कैशोर अवस्था कही था टाइम रे शरीर द्रुत आमर परिवर्तन होता है बहुत स्पीड अप होता है परिवर्तन कौन परिवर्तन होता है सेमानकर साधारणतः कहले लिंग भित्तिक साबालक परिणत हो जाते ये समय ओके जे भाया यौनांग एवं गौण यौनांग गुड़िकर कौन ना वृद्धि विकास हो जाए ओके जदि क्वेश्चन आसो ये मेन क्वेश्चन आसे कि पुओ मानकर स्वप्न दोष केबे आरंभ हुए तो पुओ मानकर स्वप्न दोष एई टाइम रे एई जो कहा जिवो साधारणतः 10 रु 14 वर्ष भितर आसीबो यार ऑप्शन भितर दिला मारिबे तर 10 रु 14 वर्ष हुए तो 11 रु 14 मध्ये आसी थाई पारे 11 रु 13 भी देई थाई पारे एई भितरे कोन हुए ना आमर साधारणतः कहबा गले पुओ मानकर स्वप्न दोष एवं झियो मानकर तांको मासिक आरंभ होई थाई एवं कहबा गले शरीर तने कौन ना निश्चित रूपे यही समय परस्पर प्रति आकर्षण होती क्या माने पुओ झियो माने एज ही से भाया थाए किंतु यदि कह गर्भधारण कथा कहले साधारणतः 18-19 वर्ष पर कारण एना तांकर परिपक्वता आसी न थाए हुए तो सेमानकर लक्षण देखा जाय थाए बट सेमाने परिपक्वता आसी न थाए ओके तापर देखिबा शारीरिक विकास पर हमर आसीबो कोन ना सामाजिक विकास ओके सामाजिक विकास रे कौन साधारण आम देखा सामाजिक विकास रे मध्य सेम रहिबो प्रथमे कौन रहिबो आम पढ़िबा शैशव अवस्था समय सामाजिक विकास केवल है जदि आम देखा शैशव अवस्था तो जन्मर किछि मास पर्यंत शिशुटी केवल 5 सरल आचरण सृष्टि करथे कहबा गले कौन ना से देखिबो काहाकू ओके काहाकू निरीक्षण करिवो कांदे हसे अस्पर्श जो शब्द कहबो हला जहाँ किसी शब्द कहबो अनुकरण मूलक आचरण देखिबो तुम जहाँ करियो पिलाटी आगरे जेहेतु एई समय रे प्रथम किछि मास रे तुम जहाँ करियो ता आगरे तुम धर माने तुम जहाँ एक्टिंग भी कलो से कोन ना से करिवो जेहेतु से बेड रे थिबो पड़ी रहिथिबो केते मास कि सिथु हेथिबो कि दुई किछि मास रो प्रथम किछि मास रे एभलिया करिवो एवं एई 5टी आचरण माध्यम से कोन छोट छोटी शिशु मानक सामाजिक संपर्क स्थापन करती खास आम मान सामाजिक संपर्क स्थापन करती 2 वर्ष बेलू निजर स्वतंत्रता जाहिर करने चेष्टा करती से टाइम पिता माता कथा मानबेनी इच्छा अनुसार कार्य करने स्वाधीनता पाइबा चेष्टा करती ओके तो कहवा गले 2 रु 3 वर्ष मध्य से शिशु मैंने बाह्य जगत विषय एक साधारण मनोभाव पोषण करती कि ये भल सी खराब ओके शैशव अवस्था कौन है साधारणतः कौन है तार गृह परिवेश सहित से प्रभावित होता है कौन शिशुटी सामाजिक प्रभाव क्या पाई था निजर गृह परिवेश जेहेतु अधिकांश समय निजर से गृह बीते था जन्म रु 3 वर्ष जाए से तो गृह ही रहिबो तो निज घर लोक मान सहित से सामाजिक संपर्क स्थापन करते परिवेश द्वारा से कौन प्रभावित तापर आइला आद्य बाल्य अवस्था यही टाइम कौन हुए ना शिशु मैंने साधारणतः कौन ना सामाजिक जो संपर्क स्थापन बाल्य अवस्था गृह परिवेश को सांगसाथी परिवेश आड़ को विस्तारित होती तथा गृह सांगसाथी खोजा चेष्टा करती सांगसाथी पाइले सहित मिलामिशा भी भल करती है एवं धर देखिए तुम घर किए आइला गोटे ता बयसर पिला देन से कौन ता सहित अधिक मिसिबो कथबार्ता हम बुलिबो खेलिबो ये सब काम कौन ना ता सहित करिवो ओके यही समय तार सामाजिक गुणगर विकास से समय अनुसंधान करिवो अनुकरण करिवो संभव होता है बुझिपारे कथाटा यही टाइम स्पेशली से सब विषय ध्यान दे था तापर जो आइला परवर्ती बाल्यावस्था माने निश्चित रूप से 6 पर केते पर निश्चय 6 पर तो 6 पर 10 जाए हला तो टाइम से स्कूल को जाए बुझिपारे निहत रूप स्कूल को जाउथो माने से टाइम से विद्यालय परिवेश द्वारा कौन ना अधिक संपर्क स्थापन कला अर्थात विद्यालय परिवेश द्वारा से एफेक्टेड रहा बुझिपारे से विद्यालय परिवेश द्वारा एफेक्ट रहा एवं यही समय बालक बालिका माने पिता माता अधिक दृष्टि जत्न सेवा आवश्यक था अल्प चेष्टा अनेक खुशी मिलता है अल्प किसी काम कले बहुत खुशी से एज रे जाई था बुझिपारे ना नहीं ओके
କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଏଠି ସେମାନେ ଦଳଗତ କାମ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସହଯୋଗ ଭାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ କ୍ରମଶଃ କଣ ନା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେକ ପିଲା ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧିକ ମେଳାପି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦୟାଳୁ, ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, କେବଳ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ମତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କି ମତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣଗତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଆଚରଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଣ ନା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆଇଲା ଆମର କଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ହଉଛି ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ଶକ୍ତି କୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ତ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆବେଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ଆବେଗ ନଥିଲେ ଜୀବନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। କେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ? ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆବେଗ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ସେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, କି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ରାଗିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରେମ କରିବନି, ମମତା ଜାଣିବନି, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏସବୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଆବେଗ କଥା କହିଲେ ଆବେଗ ଆମର କଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଖପ୍ରଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆବେଗରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କି ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ କଣ, ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସେ। ତ ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ ତାକୁ ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ ହଉଛି ଏଟା ସୁଖପ୍ରଦ, ହେଲା। କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆବେଗ ଯଦି କହିବା ଆବେଗର ସୂଚନା ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡେ, ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାପଡେ କି ତାର ଆବେଗ, ତାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶରୀରରେ କି ଆବେଗ ଦେଖାଯାଉ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଗର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଆବେଗ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେ ରାଗିଲା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଆଉ ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏସବୁ କଣ ନା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନ ହେଇଥାଏ, କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଥାଏ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏନି। ହୁଏତ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ଥିବ, ଭୟ ଦେଖଉଥିବ, କିଛି ସମୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ସ୍ନେହ ଦେଖେଇ ପାରେ, ପ୍ରେମ ମମତା ଦେଖେଇ ପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଭୟ କରିଥାଏ, ସ୍ନେହ କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରିଥାଏ। କଣ କରିଥାଏ? ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧର ବିକାଶ କରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କୋଉ ବିକାଶଟି ହେଇଥାଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିକାଶର ତା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫିକ୍ସ। ଓଟିଇଟି ରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ଆସିବ। କଣ ଆସେ କି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କେଉଁ ଆବେଗଟିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଓକେ, 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ 3 ମାସ ବୟସରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ 3 ମାସ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 3 ମାସ ବେଳକୁ କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପାଇଥାଏ, ସେ ଖୁସି ହଉଥାଏ। ଦେଖିବ 3 ମାସ ବୟସରେ ପିଲାଟି ଖୁସି ହଉଥିବ, କଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ପାଏ, କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। 6 ମାସ ବେଳକୁ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ତା ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରାଗଲା ପିଲାଟି ଆଗରେ, ସେ କଣ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିଛି ଭୟକର ଜିନିଷ ଦେଖିନେ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ,
କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଯାଏ ସେ ଭୟ କରିନଥାଏ। ଓକେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ନଚେତ ଆମର ଡରିବନି, ମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେଖେଇବ, କାନ୍ଦିବ, ବଟ୍ ଭୟ କରିନଥାଏ। ଭୟଟା 6 ମାସ ପରେ ଏଡ୍ ହୁଏ, 6 ମାସରେ। ତାପରେ ସେ ଭୟଟା ପୁରା ରହିଯିବ। ଆମର ଯେଭଳିଆ ଭୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହୁନି କି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ କିଛି ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇ ଥାଉ। ତାପରେ 12 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ଆସିବ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା, ଏସବୁ ଆସିଲା। ଓକେ, 18 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମ୍ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଲା। ବଟ୍ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ ତା ପାଖକୁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ହିଂସା କରିବ। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା, ସବୁ ଆବେଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଈର୍ଷା, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲଜ୍ଜା କଥା କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କଣ ନା 5 ବର୍ଷ ବୟସ। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିଶୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ? 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟେକୁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କାମୁଡି ଦବ, ଚିମୁଡି ଦବ, ତାକୁ ଗୁଇଁଠା ମାରିବ, ତାପରେ ଛେପ ପକେଇବ। ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଏଇମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ କଣ ନା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇବେ, ହେଲା, ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚିବେ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୁଚିକି ରହିଯିବେ, ବାହାରିବେନି, କାହା ସହିତ କଥା ହେବେନି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୟ କେତେବେଳେ ଲାଗେ? ଯଦି ଶିଶୁକୁ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଭୟ କରିବା ତାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାବେଳେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାକୁ କଣ ନା ଡର ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ। ଯେଭଳିଆ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭୟ ହେଲା। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଥିବ ଭୟ କରି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ 6 ରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ, କୁକୁର, ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ କଥା କୁହାଯାଇଥିବ କି ହଁ ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଠି ବାଘ ବାହାରିବ, ଓକେ, ରାତି 12ଟାରେ ଉଠିଲେ ଭୂତ ବାହାରିବ, ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ଥାଏ। କିଛି ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଖଟ ତଳକୁ କଚି ଗଲା, ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ସମୟରେ ଭୟ କଲା। ଓକେ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆସେ। ତାପରେ ଆଇଲା ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ କଥା କହିଲେ, ସ୍ନେହ ହଉଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ସ୍ନେହ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବେଗ? ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ, ଓକେ, ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ହଉ କି ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ଏ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ନେହ କରିବ। ଓକେ, ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ନେହ କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଶିଶୁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଈର୍ଷା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଈର୍ଷା କଲେ 2ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ଗୋଇଠା ମାରିବ, କାମୁଡିବ, ଠେଲିବ, ଚିମୁଟିବ, ଏସବୁ କରା ହେଲା। ତାପରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କିଛି କଲା, ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା, ନଖ କାମୁଡିଲା, ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡେଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇ ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷା କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାକୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବେନି କେବେ। ସେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ କରିବେ। ସେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ନବୁ, ଶ୍ରେଣୀ ନବୁ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କଣ ନା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଗୁଡ ଦେଲେ, ଆମକୁ କାହିଁ ଗୁଡ ଦେଲେନି। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆମକୁ ଭଲ କହିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ସାର୍ ଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମତେ ଭଲ ପାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ସେଠି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ଶିଶୁ ଆଗରେ ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ ବା ରାଗିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଓକେ, ଶିଶୁର କେତେକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଭଳି ଆମେ ତାର ଜ୍ଞାନ, ଓକେ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ
थाए कॉग्निटिव डेवलपमेंट आम इंग्लिश रे कहि था साधारणतः तो एई अनुसार आम जदि कहबा बौद्धिक विकास को हला आम केते भाग विभक्त करछे तार श्रेणी विभाग अनुसार आम ताकू 4 भाग विभक्त करिछे ओके संवेदीकारक पर्याय प्राक संख्याधर्मी स्थूल संख्याधर्मी आ विमूर्त ओके तो प्रथमे जदि देखिबा संवेदीकारक पर्याय होची जन्म रु 2 जाय ओके तापरे आद्य बाल्य अवस्था आसीबा हमर प्राक संख्याधर्मी जहाकि 2 रु 7 वर्ष जाय देखा जिवो स्थूल संख्याधर्मी 7 रु 12 एवं विमूर्त संख्याधर्मी 12 रु ऊर्ध्व भला भाबरे मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट ओके ये होची इंपोर्टेंट निश्चित रूप से इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे कि स्थूल संख्याधर्मी रो बयस केबे हेई थाए कि 7 रु 12 विमूर्त हेले 12 रु ऊर्ध्व हला संवेदीकारक पर्याय रे जन्म रु 2 वर्ष पर्यंत भला भाबरे मन रखिबे ए विषय के कहिथिले ए जो बॉक्स टी के आनिथिले कि जिया पियाज आनिथिले बा जैन पियाजेट बोली कहा जाय तांको एवं जने मनोविज्ञानी हे थिले एवं से शिशु प्रति एसो विकास करिकि तार शारीरिक परिप्रकाश सहित जो विकास के भलिया गति करि थाए चारिटी पर्याय रे से भाग करथिले ओके तो प्रथम हम देखि जिबा शैशव अवस्था रे संवेदीकारक पर्याय रे कोन कोन विकास हैला तो सही समय कोन ना तार इंद्रिय मन देखिबा सुनिबा चाखिबा छुईबा जे भले इंद्रियर वृद्धि इंद्रिय हमर पांचटा इंद्रिय अछि देखिबा सुनिबा हला आ कोन चाखि पारिबो सुंघी पारिबो हला छुई पारिबो ए सब जिंसर वृद्धि कोन हे जाय थाए एवं आचरण रो पुनरावृत्ति माध्यम से निज चारि पठर देखुता वस्तु घटना व्यक्ति चिन्ह जेहेतु ता चारि पखरे से बारंबार जाए तो सही समय से कोन हे थाए ना से वस्तु घटना व्यक्ति को चिन्ह की जानिबा आरंभ करथे एवं एही पर्याय रे तीनोटी विशेष लक्षण देखा जाय गोटे हूँ वस्तुर स्थायित्व को जाना से आरंभ करे गोटे वस्तु हाँ ये हूँ ये वस्तु ये जिनस विषय जाना चेष्टा करे और तार कारण एमती कहीं कहूँ अनुकरण करने आरंभ करें ओके तो वस्तुर स्थायित्व कथा यदि प्रथम कहवा प्रथम आर्धर प्रथम कहले वस्तुर स्थायित्व जानी नहीं बोली भावी थे किंतु 1 ରୁ 2 वर्ष बड़े शिशु तार कौन ना वस्तु व्यक्तिर स्थायित्व अच्छी जानीपे कि ये मोर माँ ओके ये सब बड़े मो पाक आसुछन ताने ये होची मो माँ बोली ताऊ चिन्हि था सेही व्यक्ति को से माँ बोली भाबिला ओके तापरे कारण फलाफल विषय जानी थे से समय शिशु आकस्मिक भाव घटिथिबा कार्यटी पुनरावृत्ति करी खुशी हुए एवं माँ नुआ नुआ लगा पिंधिबार देखले से बाहर को जाउछन्ती बोली जानी पारे ओके कारण फलाफल अर्थात किछि कार्य तार फलाफल कोन हो से जानी पारे जे भले माँ सजबाज हेले बापा सजबाज हेले हैला से देखिले कि बारंबार देखिले कि हाँ माँ सजबाज हेले बाहर को जाछन बापा सजबाज हेले किछि काम को बाहर को जाउछन गाड़ी शब्द हैला निहाती गाड़ी नै के जाइछन्ती बाहर को तो एई समय से कोन ना जानी पारे कि हाँ ये मते गाड़ी नै कि बोधे कुआडे गलन से समय देखि से कांदिबो मते नै कि जा कहि परिबन बट से कांदिबो ओके तापरे से अनुकरण करिवो कोन करिवो ना से अनुकरण करिवो केमति अनुकरण करिवो तार विभिन्न पशु पक्षी स्वर आउ जानर आवाज ओके व्यक्ति मानकर कथा कार्य को सेमानक अनुपस्थित अनुकरण करिवो एहा छडा अन्य मानक कथा कार्य व्यवहार को मध्ये अनुकरण करिबा आरंभ से करिथे ओके तो आद्य बाल्यावस्था प्राक संख्याधर्मी पर्याय पळे आस्थाय से समय शिशुटी युक्ति संगत चिंताधारा विकास करथे आ 2 ରୁ 4 वर्ष पर्यंत शिशु द्रुत गति भाषागत दक्षता हासिल कर दे थाए अर्थात से ता मातृभाषा को कहिबार सुनिबार दक्षता हासिल कर दे थाए बुझिबार एवं एही समय से अधिकांश शब्द मध्ये कहि पारि थाए रिपीट करे बुझि पारे एवं ए सब व्यवहार करके वाक्य मध्ये गठन करी पारे ताको सिखेबा को पड़ी न थाए बट गोटे कथा कहबा गले से आत्मकेंद्रिक चिंताधारा से समय रखि पारथे एवं विभिन्न वस्तु पदार्थ गुड़िक सजीव निर्जीव ए सब जानी पारे एवं अन्यर दृष्टिकोण को न बुझी थाए एवं विपरीत चिंतन पे से समय अक्षमता से प्रकाश करी थाए एवं वस्तुर नित्यता विषय धारणा न थाए एवं वर्गीकरण से मध्य से समय करि पारि न थाए बुझि पाले सजीव निर्जीव इटिसी से आउ बुझी न थाए से टाइम रे ता मुंडरे एते पसि न थाए से ओनली सब जिंस कहि पारे बुझि पारे बट से
ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିନି ଯେ କୋଉଟା କଣ କିସ ଓକେ तापर जदि आम परवर्ती बाल्यावस्था कथा देखा से टाइम कौन हुए ना शिशुर ज्ञान धारणा अनुभूति स्थूल उपरे तार पर्यवेसित होता है और शिशुर युक्ति संगत चिंताधारा विकास हवा आरंभ होते से स्थूल वस्तु मध्य चिंता करने समर्थ एवं से समय वस्तुर तार नित्यता संबंध में प्रणाली बुझी थाए विपरीत भाव में चिंतन करने को समर्थ होता है और वस्तुर वर्गीकरण श्रेणीकरण से करें तापर आइला विमूर्त संकार्य लास्ट पर्यायर हूँ विमूर्त कैशोर अवस्था देखा जाए यही पर्यायर समस्या समाधान करने कौशल वृद्धि पाई से युक्तिसंगत उपाय कौन ना चिंता कर पारती एवं निजर भविष्य कार्यपंथा भविष्य जीवन विषय से समय फ्यूचर विषय से चिंता करते कैशोर अवस्था पर 12 वर्ष एज पर से निजर फ्यूचर विषय चिंता करते कौन करी कौन ना केमी पढ़ी आगो भविष्य कौन है डॉक्टर है ना इंजीनियर है ये विषय चिंता करती भौतिक विकास यह हूँ गोटे शेष पर्याय आम बौद्धिक विकास कहे बौद्धिक विकास कौन आम गोटे शेष पर्याय तापर नैतिक विकास ओके तो एबे आम विकास संपर्क पढ़ुचे आपण मैंने कहते कि ना एम कहीं से जीन पियाजे कि लॉरेंस कॉल्बर है विषय कहीं कहूना तो निश्चित रूप से गोटे गोटे भिडियो किए कौन थियोरी देते से सब विषय आलोचना करवा तो ये आम जाऊे नोट्स भिडियो हम तेरे कौन से कारण आम करूना नोट मेकिंग तो आम नोट करके पीपीटी स्लाइड आम भिडियो कर निश्चित रूपे से देखिए नोट वाइज प्रोवाइड करा तो लॉरेंस कॉल्बर कहते कि शिशु मान नैतिक विकास पर से अनेक कथा कहते तो प्रथम देखा आम तो सामाजिक प्रथा रीति नीति धारा इत्यादि परिचित हो निजक परिचालन करने को नैतिक विकास से कहुए नैतिक विकास क्या कहुए कि समाज जहाँ रीति नीति अच्छी ताकू नहीं कि आम परिचालन करने को शिशुटी शिशु निजक परिचालित करने को कौन नैतिक विकास बोली तार कही नैतिक विकास प्रदान कर व्यक्ति मान निज कार्य निजक ही दायी करती आउ क्या दायी करती निजर स्वार्थ को उपेक्षा कर कौन ना निजर गोष्ठी समाज मंगल अधिक यत्नवान होता है पिला विभिन्न प्रकार देखा नैतिक आचरण निम्न आम देखिपर कि पिला विभिन्न पर्याय देखा नैतिक आचरण आम देखा तो कौन कौन से नैतिक आचरण गुड़िक शैशव अवस्था नैतिक विकास हो न से कौन ना समय तार विवेक होना से चिंता करें कौन भूल ठीक ये सब विषय चिंता कर पार न आद्य बाल्यावस्था से शिशु जो आचरण प्रकाश करे दंड मिले से कार्य करे आद्य बाल्यावस्था पलि आसे से समय कौन हुए ना से जहाँ आचरण कर दंड मिले भूल भाल कले दंड मिले तेणु से कार्य करे नहीं पितामाता खुशी होता कार्य करे कारण से टाइम पितामाता जहाँ चाहिए करेंगे पितामाता कार्य न करे निश्चित दंड मिल एवं परवर्ती बाल्यावस्था कार्य ठीक कि भूल निजे निष्पत्ति नियंत्रण नहीं परवर्ती बाल्यावस्था कार्य ठीक भूल समाज विद्यालय नियम मानिबा है कार्य ठीक भूल निजे भावेनि बट समाज जहाँ भल विद्यालय नीति नियम बड़ मान को सम्मान देवा पितामाता आदेश शिक्षक आदेश मानिबा हूँ गुण हो परवर्ती बाल्यावस्था बेल क्यों एज पाखापाखि जब आम एज कथा कहबा तो 6 रु 10 रु 12 11 जाए तो यही एज कौन हुए ना से समाज तार नीति नियम मानले विद्यालय किसी नीति नियम मानले निजर परिवार नीति नियम मानले बड़ मान को सम्मान देले ये कथाटे है जिते आद्य कैशोर अवस्था पलि से समय कौन ना समाज रीतिनीति सब मानवा सहित निजर बुद्धि विवेक खटे ठीक भूल स्थिर करने चेष्टा कले से ठीक कोटा भूल कोटा से कले स्थिर कले कि आम यहाँ ही ठीक यहाँ भूल ये सब मध्य से समय स्थिर करके कौन कले ना विचार कर पारे ओके आपण मैंने बुझीपारे कि आज आम कौन पढ़ले ना शारीरिक विकास समय होता विभिन्न अवस्था समय देखिले शारीरिक विकास तापर मानसिक विकास आवेगिक विकास नैतिक विकास ओके बौद्धिक विकास ये सब संपर्क आज आम आलोचना कले एवं आम परवर्ती भिडियो कौन आलोचना करिया निश्चित रूप देखिपे कि परवर्ती भिडियो परवर्ती चैप्टर शिक्षार्थी विकास रे तार वंशानुगुण परिवेश उपर गुरुत्व कौन रही कि तार दक्षता कार्य करने कहा से निर्भर करे एवं तार वंशानुगुण परिवेश तार केते प्रभाव पकाए तार कार्य उपर ये सब विषय आलोचना करबा
आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानक भल लागिथिबो तो आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे एवं बहुत शीघ्र आम चैनल ले रूटीन वीडियो मध्ये अपलोड हो जिवो रूटीन भी अपलोड हो जिवो जहा द्वारा कि आपण जानि परिबे हमर केउ दिन केउ टाइम रे जेटी हो कि ओटीडी पई वीडियो अपलोड होची ओके धन्यवाद।